हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पंडित विश्वनाथ भातखंडे का जीवन परिचय एवं संगीत के प्रति योगदान का वर्णन कीजिए। किसी भी संगीतकार का जब हम परिचय लिखेंगे, उसके बायोग्राफी लिखेंगे, जीवन परिचय लिखेंगे, तो हमें ये पॉइंट्स मेंशन करना ज़रूरी है। कौन कौन से? सबसे पहला पॉइंट जन्म एवं वंश परिचय। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे जन्म एवं वंश परिचय। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे तालीम या शिक्षा दीक्षा, किन किन गुरुओं से प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम उनमें संगीत के प्रति योगदान लास्ट में। उससे पहले हम लिखेंगे संगीत की शिक्षा जब प्राप्त कर ही चुके हैं तो संगीत सम्मेलन वगैरह में भी वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम लिखेंगे संगीत सम्मेलन। नेक्स्ट है पॉइंट लिखेंगे उनके अचीवमेंट्स के बारे में। संगीत सम्मेलन में जो अवार्ड्स उनको मिलेंगे, कौन कौन से अवार्ड्स मिले और उनके संगीत के प्रति क्या योगदान है। संगीत की देन या संगीत के प्रति योगदान, कौन कौन सी बुक्स लिखी, कौन कौन से ग्रंथ किस प्रकार से लिखे और क्या अचीवमेंट्स विश्वनाथ भातखंडे जी ने स्वरलिपि पद्धति का भी आविष्कार किया था, थर्ड ट्रैक पद्धति का आविष्कार किया था। बहुत से कॉलेज, स्कूल भी, संस्थाएं भी विश्वनाथ भातखंडे जी ने खोले, तो उन सभी का वर्णन इसमें संगीत के प्रति योगदान में हम करेंगे। नेक्स्ट स्वभाव के बारे में एक पैरा देंगे, स्वभाव किस प्रकार से, और लास्ट में हम लिखेंगे उपसंहार। इस प्रकार से किसी भी संगीतकार जब हम जीवन परिचय लिखेंगे तो हमें जन्म एवं वंश परिचय, तालीम, संगीत सम्मेलन, संगीत के प्रति उनका क्या योगदान है, कौन कौन से उनके कंट्रीब्यूशन क्या है, उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, स्वभाव के बारे में लिखेंगे, उपसंहार लास्ट में। इस प्रकार से हम मेंशन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पंडित विश्वनाथ भातखंडे जी का जीवन परिचय। पंडित भातखंडे जी का जन्म 10 अगस्त 1860 को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बालकेश्वर नामक स्थान मुंबई में हुआ। इनके माता पिता संगीत प्रेमी थे और उन्हीं से संगीत सीखने की प्रेरणा मिली। इन्होंने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ संगीत भी सीखते रहे। ये था जन्म एवं वंश परिचय। नेक्स्ट है तालीम। सन 1883 में बीए और 1890 में एलएलबी की पढ़ाई की। कुछ समय तक आप वकालत भी करते रहे, परंतु वकालत में इनका ध्यान नहीं लगा, वकालत में इनका इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने संगीत शिक्षा बहुत से गुरुओं से संगीत शिक्षा प्राप्त की, जिनमें से निम्नलिखित हैं। सेठ वल्लभ दास जी से सितार सीखी और गुरु राव बुआ जी, पंडित एकनाथ जी, रामपुर के उस्ताद अली खां से गायन सीखा। इसके बाद संगीत की सेवा में लग गए, जुट गए। नेक्स्ट, पंडित भातखंडे जी का मन संगीत के क्षेत्र में खोज करना था, इन्वेस्टिगेशन, किस प्रकार से वे संगीत की ओर झुक गए, संगीत की ओर उनका लगाव हो गया। जगह जगह जाकर भिन्न भिन्न स्थानों का भ्रमण करके उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन किया, संगीतकारों से विचार विमर्श किया। फिर एक दिन संगीतकारों का ध्यान संगीत के शास्त्रीय पक्ष की ओर खींच लिया। पहले जो संगीत था और मौखिक रूप से गाया बजाया जाता था, लिखने पढ़ने के लिए किसी प्रकार की कोई लिपि नहीं थी, मौखिक ही गाते बजाते थे संगीत को। तो पंडित विश्वनाथ भातखंडे जी ने स्वरलिपि इस प्रकार से स्वरलिपि की खोज की। एक दिन संगीतकार का ध्यान संगीत के शास्त्रीय पक्ष की ओर खींच लिया। उस समय संगीतकार
शास्त्र पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। अभी बताया था मैं आपको कि शास्त्र पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, जिस कारण गायन वादन में बड़ी कमियां आ गई थी। इन्होंने प्राचीन संगीत ग्रंथों का अध्ययन किया, कुछ लोगों को धन देकर, कुछ लोगों की सेवा करके और कुछ के शिष्य बनकर संगीत का ज्ञान प्राप्त किया और अलग अलग रागों की बंदिशें एकत्रित की। उसमें संगीत सीखने के लिए सालों तक गुरु सेवा करनी पड़ती थी। ऐसे समय में पंडित जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है कर्मिक पुस्तक। कर्मिक पुस्तक मालिका, उसके 6 भाग हैं, के माध्यम से लोगों को बहुत लाभ पहुंचाया। अब संगीत के प्रति उनका क्या योगदान है, देन क्या कंट्रीब्यूशन है संगीत में, कौन कौन से ग्रंथ लिखे, कौन कौन से बुक्स लिखे। पंडित जी ने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में संगीत ग्रंथों की रचना की। हिंदी में कौन से थे, संस्कृत में कौन से और संगीत में कौन से, इसको हम डिफाइन करेंगे। हिंदी में हिंदुस्तानी कर्मिक पुस्तक मालिका के 6 भाग, भातखंड संगीत शास्त्र के 4 भाग, लक्षण गीत संग्रह के 3 भाग और स्वर मालिका संग्रह और गीत मालिका आदि लिखे। ये इन्होंने हिंदी में ये बुक्स लिखी, ये ग्रंथ लिखे। संस्कृत में अभिनव राग मंजरी, लक्ष्य संगीत और ताल लक्ष्मण आदि लिखे। इंग्लिश में लिखे इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी ऑफ म्यूजिक सिस्टम ऑफ 15th, 16th, 17th एंड 18th सेंचुरी, ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। 2 ये लिखे। एक बुक ये लिखी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ म्यूजिक सिस्टम ऑफ 15th, 16th, 17th एंड 18th सेंचुरी, और दूसरी थी ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। ये अंग्रेजी में इन्होंने बुक्स लिखी इस प्रकार से। अब इन्होंने स्वरलिपि पद्धति की रचना की, थाट राग पद्धति की रचना की। ये भी बताएं, स्वरलिपि नोटेशन, रागों को लिपिबद्ध करने के लिए मैंने बताया था भी कि पहले ऑरल मौखिक रूप से संगीत गाया बजाया जाता था, लिखने पढ़ने के लिए किसी प्रकार की कोई लिपि नहीं थी। रागों को लिपिबद्ध करने के लिए भातखंडे जी ने नवीन स्वरलिपि पद्धति तैयार की, नई नोटेशन पद्धति तैयार की। यह स्वरलिपि दूसरी लिपियों के मुकाबले बहुत आसान सरल है। ठीक, नेक्स्ट है थाट राग पद्धति, थाट राग वर्गीकरण। थाट राग वर्गीकरण को प्रचारित करने का श्रेय पंडित भातखंडे जी को ही जाता है। पंडित जी ने 10 थाटों को वैज्ञानिक ढंग से विभाजित किया। इससे पहले राग रागनी पद्धति प्रचलित थी। इन्होंने राग रागनी पद्धति की खामियों को देखकर उसके स्थान पर थाट का प्रचार किया। पहले काफी थाट को शुद्ध थाट माना जाता था, जबकि इन्होंने बिलावल थाट को शुद्ध थाट माना। ये था अचीवमेंट्स में ही। अब संगीत सम्मेलन, संगीत सभाएं किस प्रकार से, ये वो संगीत सभाएं, ये वो समय था जब भारत में रेडियो, टीवी और टैप रिकॉर्ड आदि नहीं थे। तो पंडित जी ने संगीत के प्रचार के लिए अलग अलग जगहों पर संगीत सम्मेलन करवाए। पहला संगीत सम्मेलन 1916 में बड़ौदा नरेश की सहायता से करवाया गया। तब भारतीय संगीत एकेडमी शुरू की गई। सन 1925 में भातखंडे जी ने 5 बड़े बड़े संगीत सम्मेलन करवाए और स्कूल और कॉलेजों की स्थापना भी की इन्होंने पंडित भातखंडे जी ने के प्रयास से बहुत से संगीत स्कूल, कॉलेजों की स्थापना की गई। उनमें से मुख्य हैं मैरिस म्यूजिक कॉलेज लखनऊ, माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर तथा म्यूजिक कॉलेज बड़ौदा विशेष है। ये इन्होंने कॉलेज स्कूलों की स्थापना इस प्रकार से की। लास्ट है उपसंहार में, इस प्रकार इन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत ही मेहनत की। भारतीय संगीत की सेवा करते हुए 19 सितंबर 1936 को प्रभु चरणों में विलीन हो गए, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मेहनत से संगीत के लिए आम आदमी के लिए सीखना आसान हो गया। इन्होंने पंडित जी
पंडित भातखंडे जी का नाम भारतीय संगीत के सुनहरी पन्नों पर सदा अंकित रहेगा और इस महान विचारक, रचनात्मक कलाकार का नाम सदा रोशन रहेगा। ये था पंडित विश्वनाथ भातखंडे जी का जीवन परिचय एवं संगीत के प्रति योगदान का वर्णन। इसके नोट्स जो हैं, इसका जीवन परिचय मैं आपके व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर सेंड कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उसका अच्छी तरह से याद कर लीजिए। धन्यवाद। ये था पंडित विश्वनाथ भातखंडे जी का जीवन परिचय एवं संगीत के प्रति योगदान का वर्णन। इसके नोट्स जो हैं, इसका जीवन परिचय मैं आपके व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर सेंड कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उसका अच्छी तरह से याद कर लीजिए। धन्यवाद।